अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम वाइटल साइन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये इंतहाई अहम एमसीक्यूज हैं और आने वाले एग्जाम्स में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे। वाइटल साइन के 10 एमसीक्यूज का वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के बाकी एमसीक्यूज को भी देख सकते हैं। तो अभी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इंतहाई अहम। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज को। फर्स्ट और इंतहाई अहम एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज राइट। ए ऑप्शन कार्डिक आउटपुट इज इक्वल स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई पल्स रेट। बी ऑप्शन स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाई पल्स रेट। सी ऑप्शन हमारे पास है पल्स रेट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई कार्डिक आउटपुट। और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन कि कार्डिक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई पल्स रेट के। कार्डिक आउटपुट किसे कहते हैं कि एक मिनट में आपका हार्ट जितना ब्लड पंप करता है, इसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। और स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं कि एक दफा कंट्रैक्शन में जितना ब्लड पंप करता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और पल्स रेट तो हमारे पास सिंपल हार्ट रेट को कहते हैं। तो अगर एक मिनट में हमने ये मालूम करना हो कि हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, तो फिर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे पल्स रेट के साथ। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन। सेकेंड नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम वास्कुलर सिस्टम रिजल्ट इन। अगर हमारे वास्कुलर सिस्टम से ब्लड लॉस होता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है? ए ऑप्शन डिक्रीज पल्स रेट, बी ऑप्शन इंक्रीज पल्स रेट, सी ऑप्शन नो पल्स चेंज, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो सेकंड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंक्रीज पल्स रेट। क्योंकि जब हमारे पास ब्लड लॉस होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो एज अ कंपेंसेशन हमारा हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, पल्स रेट ज्यादा हो जाता है, ताकि आपके पास वो ब्लड की कमी पूरी की जाए। तो जब लॉस ऑफ ब्लड होगा वास्कुलर सिस्टम से तो पल्स रेट इंक्रीज होगा। सेकंड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। थर्ड नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड ब्लड सेल टू एंड फ्रॉम द कैपिलरीज लाइक सेल एंड टिश्यू इज कॉल्ड। ए ऑप्शन डिफ्यूजन, बी ऑप्शन ऑस्मोसिस, सी ऑप्शन परफ्यूजन, डी ऑप्शन माइग्रेशन। तो थर्ड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? परफ्यूजन। कि जब हमारे पास ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कैपिलरीज के थ्रू सेल और टिश्यू को ब्लड पहुंचता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परफ्यूजन। थर्ड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी परफ्यूजन। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल रिस्पायरेशन। हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन हमारे पास हाइपोथैलेमस, बी ऑप्शन हमारे पास थैलेमस, सी ऑप्शन मेडुला ओब्लांगेटा और डी ऑप्शन सेरिब्रम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी मेडुला ओब्लांगेटा। कि ये हमारे बॉडी का ब्रेन का वो पार्ट जो रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, जबकि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। तो फोर्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी ऑप्शन। फिफ्थ नंबर और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि an elevation in the carbon dioxide level causes the respiratory control system in the brain to blank the rate and depth of breathing। कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो जो ब्रेन में एक रिस्पायरेटरी सेंटर है वो रिस्पायरेटरी रेट के साथ क्या करता है? रिस्पायरेटरी रेट और डेप्थ के साथ डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, कोई इफेक्ट नहीं या आल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? इंक्रीजेस द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, ताकि आपके पास जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से निकाल दिया जाए। तो फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन इंक्रीज। सिक्स नंबर और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एग्जाम्स के हवाले से ये अक्सर एग्जाम में आता है कि एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन upright sitting or standing position and difficulty in breathing in supine or lying position is called। तो ए ऑप्शन डिस्पनिया, बी ऑप्शन ऑर्थोपनिया, सी ऑप्शन एपनिया और डी ऑप्शन नन। तो 6 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन ऑर्थोपनिया। कि अगर पोजीशन के लिहाज से आपके रिस्पायरेशन में चेंज आते हैं तो उसको हम ऑर्थोपनिया कहते हैं। तो 6 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन।
7 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि इर्रेगुलर ब्रीथिंग दैट मे बी स्लो एंड शैलो एट फर्स्ट, देन फास्टर एंड डीपर एंड देन मे स्टॉप फॉर अ few seconds before beginning the pattern again is called A option Kiani stroke breathing, B option orthopnea breathing, C option paroxysmal nocturnal dyspnea और D option cosmal breathing। तो 7th नंबर MCQs का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कियाने स्ट्रोक ब्रीथिंग, कि ये ऐसा ब्रीथिंग होती है कि पहले स्लो फिर एकदम से तेज हो जाती है, डीप हो जाती है और फिर स्टॉप खत्म हो जाती है। तो 7th नंबर MCQs का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन कियाने स्ट्रोक ब्रीथिंग। 8 नंबर MCQs हमारे पास हैं कि एन अटैक ऑफ सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दैट वेक अ पर्सन फ्रॉम स्लीप इज कॉल्ड ए ऑप्शन कियाने स्ट्रोक ब्रीथिंग, बी ऑप्शन ऑर्थोपनिया ब्रीथिंग, सी ऑप्शन पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया और डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप जब सोने के दौरान जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के अटैक्स होते हैं जो इंसान को इरिटेबल करके इंसान नींद से उठ जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 9 नंबर और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड ए ऑप्शन डायस्टोलिक पल्स, बी ऑप्शन सिस्टोलिक पल्स, सी ऑप्शन पल्स रिदम, डी ऑप्शन पल्स प्रेशर। तो 9th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या हमारे पास, डी ऑप्शन पल्स प्रेशर, कि जब हम सिस्टोलिक प्रेशर ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस करते हैं सिस्टोलिक से, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास पल्स प्रेशर बनाता है। तो 9 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन। और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि विच वाइटल साइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कौन सा वाइटल साइन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ए ऑप्शन टेम्परेचर, बी हमारे पास ब्लड प्रेशर, सी रिस्पायरेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर एक ऐसा वाइटल साइन है जो हमारे पास हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर हमारे पास एक ऐसा वाइटल साइन है जो हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो 10th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन। तो ये हमारे पास वाइटल साइन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। इसी तरह वाइटल साइन के बाकी एमसीक्यूज भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी यूनिट के एमसीक्यूज या उसका लेक्चर अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो उस लेक्चर का नेम भाई फरमान आप लेके तो आपको इजीली मेरी वीडियो मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।